ज़्यादा हो, पुण्य जब भारी होता है तो पुण्य के प्रभाव में आदमी का मान नहीं जागता, क्योंकि उससे के परिणाम पुण्य के उदय में उसके परिणाम निर्मल होते हैं। पुण्य के उदय में आदमी के विचार अच्छे होते हैं, पुण्य के उदय में आदमी के जीवन में अच्छी सोच होती है, उसकी कहने का तरीका अच्छा होता है, लहजा अच्छा होता है, उस समय मान से नहीं जाए। लेकिन जिस समय पाप कर्म का उदय होता है, कसाय पाप कर्म के कारण हैं, पाप के देने वाले हैं, इसलिए कसायों का अगर उदय आ रहा है, कसाय चाहे मात्र के लिए क्रोध कसाय नहीं, क्रोध मान माया और लोभ चारों कसायों का अगर पुट संबंध होता है तो समझ लेना मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है। और पाप कर्म का उदय जब चलता है तो अच्छे काम में क्या हो जाता है, अंतराय पड़ ही जाता है। इसलिए दाता हमेशा निर्भिमान होकर के और बिल्कुल किसी प्रकार का किसी पाप की पाली भारी पड़ती है जब वह इसके अंदर मानादि कसाय से युक्त हो जाता है तो, और पाप जब बढ़ने लगता है तो उसका पुण्य घटने लगता है, और जहां पुण्य घटा समझ लेना उसके अंदर के पाप की वृद्धि हो रही है, और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आती चली जाती है। इसलिए कभी पात्र के अंदर दीनता के भाव नहीं हो। ये किसके ऊपर आधारित है बताओ? दाता